नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम बघेल ने दिया प्रतिभावान गरीब स्टूडेंट्स को तोहफा। इस योजना के तहत मिलेंगे 50,000 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना लागू की। इस योजना का लाभ ऐसे गरीब छात्र छात्राओं को मिलेगा जो बड़ी एजुकेशन संस्थाओं में एडमिशन लेंगे। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार बड़े संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को एडमिशन के समय 50,000 देगी। अंबिकापुर में पहली बार उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे ध्वजारोहण। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में होगा। इस आयोजन में पहली बार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता के इस उत्सव को लेकर पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था के दावे किए हैं। नगर निगम क्षेत्र में खोले जाएंगे 10 ध्यान योग केंद्र। जीवन में सभी को स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 10 ध्यान योग केंद्र खोले जाएंगे ताकि लोगों को योग की जानकारी हो, उनका शरीर स्वस्थ रहे। आज के जीवन में योग बहुत जरूरी है। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव का बुलडोजर से स्वागत। कांग्रेस बोली फांसीवादी मानसिकता। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बुलडोजर की एंट्री हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भाजपा कार्यालय प्रवेश द्वार पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ बुलडोजर से फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। इस पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार करते हुए इसे फांसीवादी मानसिकता करार दिया। शराब घोटाला मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। 2 आरोपियों को मिल गई जमानत। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में अब सीबीआई की एंट्री के आसार हैं। खुद ईडी ने इस केस की जांच सीबीआई को देने की मांग हाईकोर्ट से की। सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। ईडी ने शराब घोटाले मामले में प्रदेश सरकार के दखल का दावा करते हुए केस को सीबीआई को सौंपने की बड़ी वजह भी यही बताई। आजादी के बाद पहली बार नक्सलगढ़ के इस गांव में पहुंची बिजली। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का एल्मा गुंडा गांव आजादी के 75 साल बाद स्वाधीनता दिवस के दिन पूरा रोशन होगा। दरअसल इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन 6 महीने पहले इस गांव में सीआरपीएफ कैंप खुलने के बाद जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों के संयुक्त प्रयास से बिजली पहुंचाने का काम पूरा हुआ। सीआरपीएफ जवानों ने रायपुर में निकाली बाइक रैली। घर घर तिरंगा फहराने का दिया संदेश। आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और लोगों में देशभक्ति का जज्बा लगाने के लिए रायपुर में सीआरपीएफ जवानों ने बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए। भाजपा करेगी ताबड़तोड़ प्रदर्शन। विधानसभा को घेरने की बनी रणनीति। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा आक्रामक रूप ले चुकी है। आने वाले दिनों में प्रदेश में भाजपा विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन और घेराव करेगी। 1 महीने तक खराब सड़कों पर ही चलेंगे लोग। बारिश के बाद ही सुधारी जाएंगी। रायपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन बिछाने और केबलिंग के लिए कई कॉलोनीज और गली मोहल्लों में गड्ढे कर दिए गए। टाइम लिमिट की बैठक में बारिश के बाद 15 सितंबर से सड़क सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त संचालकों के निलंबन के बाद नए अधिकारियों की पदस्थापना। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4 संभागों में संयुक्त संचालक और 2 जिलों में नए जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना की। आदेश के मुताबिक रायपुर के डीईओ आरएल ठाकुर को संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय दुर्ग में संयुक्त संचालक के रूप में पदस्थ किया गया। अमिता गुप्ता को बनाया गया सारंगगढ़ का सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। मंत्रालय से जारी हुआ आदेश। छत्तीसगढ़ में राज्य वन सेवा के 51 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसके मुताबिक अमिता गुप्ता को सारंगगढ़ का सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया गया। वो अब तक बिलासपुर में जिम्मेदारी संभाल रही थी। इस संबंध में वन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया। अपराधियों पर निगरानी रख रही पुलिस। चौक चौराहों से लेकर होटल तक चेकिंग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। 2 दिन से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रात में चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, धर्मशाला व ढाबे आदि की चेकिंग की गई। देश भर के बिल्डर्स व डेवलपर्स जुटेंगे राजधानी में। क्रेडाई की स्टेट कॉन्फ्रेंस 21 अगस्त को। देश भर के डेवलपर्स और बिल्डर्स 21 अगस्त को राजधानी में एकजुट होंगे। छत्तीसगढ़ क्रेडाई की ओर से स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इससे लोगों को सस्ती कीमत में मकान उपलब्ध कराने के साथ ही कई नई तकनीकों पर विस्तार से बात की जाएगी। सीएम बघेल ने बताया बीजेपी में क्यों शामिल हुए धर्मजीत सिंह।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता रहे धर्मजीत सिंह ठाकुर रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने रायपुर में उन्हें सदस्यता दिलाई। छत्तीसगढ़ में मानसून का लगा ब्रेक, उमस पड़ी। जाने आने वाले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने कहर मचाया हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून रूठ गया। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर ही बारिश हो रही है। बारिश न होने की वजह से अब लोग बेचैनी और उमस से परेशान हैं।